Question says the correct value of ionization enthalpies in kilojoules per mole of silicon, phosphorus, chlorine and sulfur are. आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पूछा हुआ है। लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंक्रीज होगा। रीजन क्या है? जेड इफेक्टिव बढ़ता है। अगर हम देखें ना तो यहाँ पे सिलिकॉन, फोस्फोरस, क्लोरीन और सल्फर हमको थर्ड पीरियड के एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, कार्बन के नीचे कौन आता है? सिलिकॉन। नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? फोस्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर और फ्लोरीन के नीचे आता है हमारा क्लोरीन। ठीक, अब यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट क्या देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे ना एक पॉइंट देखने लायक है कि जो नाइट्रोजन और फोस्फोरस है ये हमारे क्या है? हाफ फील्ड एलिमेंट है। ये दोनों एलिमेंट मेरे क्या है? हाफ फील्ड है। तो इनके आयोनाइजेशन एंथैल्पी किससे ज़्यादा होगी? सल्फर से ज़्यादा होगी, क्योंकि सल्फर की क्या होती है? जेड इफेक्टिव ज़्यादा होती है और फोस्फोरस का हाफ फील्ड है तो उधर ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इसका ऑर्डर करेक्ट क्या होगा कि क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? फोस्फोरस आएगा, फिर कौन आएगा? सल्फर आएगा और लास्ट में कौन आएगा? सिलिकॉन आएगा। तो ये तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी लगेगी? क्लोरीन की लगेगी। ठीक है, अब सबसे बड़ा नंबर क्या दिया हमको? 1256 जो क्लोरीन को मिलेगा। उसके बाद क्या दिया हमको? उसके बाद दिया हमको 1012। उसके बाद सल्फर का कितना है? 999 और उससे छोटा नंबर आएगा 786। तो यहाँ पे हमने सबको अपनी अपनी वैल्यू दे दी। अब हमको क्या करना है? इसको ऑर्डर में अरेंज करना है जो क्वेश्चन में हमको दिया है। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या दिया हमको क्वेश्चन में? सिलिकॉन। सिलिकॉन की वैल्यू कितनी आएगी? 786। उसके बाद कौन दिया है? फोस्फोरस। देखो यहाँ पे फोस्फोरस दिया हुआ है। फोस्फोरस की वैल्यू क्या आएगी हमारी? 1012। उसके बाद कौन दिया है हमको? क्लोरीन दिया हुआ है हमको। क्लोरीन की वैल्यू आएगी 1256 और उसके बाद हमको दिया हुआ है यहाँ पे सल्फर, और सल्फर की वैल्यू आती है 999। कहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है? देखो जरा, ऑप्शन सी। तो सी है हमारा करेक्ट ऑप्शन। याद रखना है यहाँ पे कि ये ऑर्डर फॉलो नहीं करना है। अगर ये ऑर्डर फॉलो किया तुमने तो ये गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है? नाइट्रोजन और फोस्फोरस हाफ फील्ड होता है तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज कम्पेयर टू सल्फर ज़्यादा लगती है। क्लियर हो गया? आई होप दिस इज क्लियर।